दोस्तों, क्या आपको पता है इतना पतला एल्यूमिनियम फॉइल बनाया कैसे जाता है और गन्ने के जूस में से ये प्योर व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं? तो चलिए जानते हैं एल्यूमिनियम फॉइल और शुगर बनने के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बात करें एल्यूमिनियम फॉइल की, तो एल्यूमिनियम फॉइल इतना पतला होता है कि थोड़ा सा भी प्रेशर इसको फाड़ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एल्यूमिनियम के भारी भरकम ब्लॉक्स को इतनी पतली शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सबसे पहले प्योर एल्यूमिनियम की छोटे छोटे पीसेस, इनको इंगॉट्स भी कहा जाता है, इनको फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। 27,000 किलोग्राम एल्यूमिनियम को मेल्ट होने में 8 घंटे लगते हैं, जिसके बाद लिक्विड एल्यूमिनियम को फिल्टर करके साफ किया जाता है। इस मेल्टेड एल्यूमिनियम को डाई में डालकर ठंडा किया जाता है और इस तरह की शक्ल दी जाती है। एल्यूमिनियम का एक एक ब्लॉक 7.5 टन वजनी होता है, जिसको क्रेन की मदद से उठाकर मिलिंग मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन में गर्म रोलर्स होते हैं जो इस एल्यूमिनियम ब्लॉक को आहिस्ता आहिस्ता पतला करते जाते हैं। हर एक चक्कर के बाद ये रोलर्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। 45 सेंटीमीटर मोटे एल्यूमिनियम ब्लॉक को हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 15 बार मशीन से गुजारने के बाद इसको 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद इस 5 सेंटीमीटर शीट को फॉइल शीट जितना पतला करने के लिए अलग मिलिंग मशीन से गुजारा जाता है। अब एल्यूमिनियम फॉइल इतना पतला हो जाता है कि इसकी साइड्स डैमेज हो जाती है, लेकिन एक कटर ब्लेड की मदद से इसको अलग अलग साइज में काटा भी जाता है और इसकी डैमेज हुई साइड्स को काट कर अलग कर दिया जाता है। मशीन के दूसरे एंड पे फिनिश प्रोडक्ट यानी एल्यूमिनियम फॉइल के रोल वाइंड होते जाते हैं, जो अब इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। अब बात करते हैं हमारे डेली लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी चीनी की। गन्ने के जूस में से ये प्योर व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, इनके पीछे भी बड़ी साइंस है। सबसे पहले गन्ना ट्रक्स में लोड होकर शुगर मिल तक आता है, जहां इसको काट कर कई बार धोया जाता है। इसके बाद एक क्रशर की मदद से गन्ने को क्रश किया जाता है और इसमें से जूस निकाला जाता है। शुगर कैन के इस जूस में अभी काफी सारी इम्प्योरिटी बाकी होती है, जैसा कि मिट्टी, पत्थर या फिर रेत के रेजे। अब बारी होती है इसको फिल्टर करने की। इसके लिए जूस को बॉईल किया जाता है और इसको लाइम के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है। 6 घंटे मिक्स करने के बाद जूस का कलर ब्राउन से येलो हो जाता है और इस दौरान इसका पीएच लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। अब इस जूस को 2 घंटे के लिए एक टैंक में डाला जाता है, जहां इसके अंदर मौजूद सारी इम्प्योरिटीज, रेत, मिट्टी या पत्थर के जर्रे जूस से अलग हो जाते और बॉटम पे जमा हो जाते। अब इस साफ जूस को निकाल लिया जाता है, जबकि बच जाने वाला कचरा कोई कचरा नहीं बल्कि ये खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जूस अब बड़े बड़े बॉयलर्स में चला जाता है, जहां उसको इतना ज्यादा बॉयल किया जाता है कि जूस में से पानी इवेपोरेट हो जाए और पीछे इस किस्म की थिक पेस्ट बच जाए। इसी पेस्ट को अगर जमा दिया जाए तो ये गुड़ बन जाता है, लेकिन इसी में से शुगर के व्हाइट क्रिस्टल्स निकालने के लिए इसमें सुक्रोज का एक सॉल्यूशन डाला जाता है, जिससे शुगर की बाइंडिंग हो जाती है और फिर इसको एक और मशीन में डाला जाता है। यह मशीन किसी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जैसे वॉशिंग मशीन के टब में सुराख होते हैं और वो तेज घूमकर कपड़ों में से पानी को निकाल देती है, ठीक इसी तरह से ये मशीन भी काम करती है। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। शुगर पेस्ट को जब हाई आरपीएम पे घुमाया जाता है तो बचा हुआ पानी टब के सुराखों से बाहर निकल जाता है, जबकि शुगर के व्हाइट क्रिस्टल्स टब के अंदर ही जमा हो जाते हैं। लेकिन शुगर के इन क्रिस्टल्स में अभी ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से इसको सूखने के लिए एक गर्म हवा से गुजारा जाता है, जिससे शुगर का ह्यूमिडिटी लेवल ड्रॉप हो जाता है। अब शुगर पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। पैकिंग मशीन की मदद से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा पैकेट बनाकर इनको बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है।